क्रिकेट फुटबॉल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है, क्योंकि इसे 140 करोड़ के भारत देश में घर घर में, दुकान दुकान पर, यहाँ तक कि दसियों करोड़ों मोबाइलों पर भी देखा जाता है। करोड़ों लोग तो इसे अपना रिलीजन बताते हैं। भारत जितनी ही क्रिकेट की दीवानगी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी है, लेकिन इसकी वजह से इन देशों में बाकी खेल ठीक से पनप नहीं पाए, जैसे बरगद के नीचे छोटे पौधे नहीं टिक पाते। अब सवाल आता है कि क्रिकेट भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों में इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कैसे। लेकिन पहले एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि भारत में क्रिकेट कब और कैसे आया और कैसे कैसे विकसित होता चला गया। ये बात तो सभी जानते हैं कि क्रिकेट का आविष्कार 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था, जब वहां एलिजाबेथ का राज था और यहां भारत में मुगल सम्राट अकबर का। अंग्रेजों के साथ साथ क्रिकेट 17वीं सदी में भारत आया। सन 1721 में भारत की सरजमीन पर पहला क्रिकेट मैच दर्ज किया गया है, जिसके पीछे एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। अंग्रेज व्यापारी गुजरात की कोली जाति के आए दिन के समुद्री छापों से त्रस्त थे, तो दिसंबर सन 1721 में खंभात क्षेत्र में डाउनिंग नाम के अंग्रेज अफसर ने कोलियों को क्रिकेट सिखाया और उनसे दोस्ती कर ली। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने क्रिकेट को औपनिवेशिक खेल के रूप में विकसित करने का फैसला किया। इसीलिए क्रिकेट उन देशों में ज्यादा मशहूर है जहां अंग्रेजों का राज रहा है। हालांकि इसके कुछ अपवाद रहे हैं। दुनिया भर में क्रिकेट के प्रचार और नियंत्रण के लिए 1787 में लंदन में मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना हुई, जो आईसीसी से पहले दुनिया भर में क्रिकेट को चलाता था। एमसीसी ने क्रिकेट के नियम तय किए। आप गली मोहल्ले, गांव खेड़ों में चाहे जितना खेलते रहिए, लेकिन आपकी टीम और मैच को तब तक मान्यता नहीं मिलती थी जब तक एमसीसी हाँ न कर दे। जैसे यूनिवर्सिटी की मान्यता के बिना कोई ग्रेजुएट नहीं माना जाता। एमसीसी की स्थापना के बाद 1792 में अंग्रेजों के भारत के मुख्यालय कोलकाता में भारत का पहला क्रिकेट क्लब बना, कैलकाटा क्रिकेट क्लब। सन 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर संग्राम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया और उसी साल टीपू की राजधानी श्रीरंगापट्टनम में दूसरा क्रिकेट क्लब बनाया। ऐसे ही भारत में क्रिकेट क्लब बनते चले गए। भारत में क्रिकेट अफसरों और रईसों से जनता का खेल कैसे बना, ये भी एक बहुत दिलचस्प सफर है। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों के पांव भारत में अच्छी तरह से जम गए, तब 1864 में कलकत्ता और मद्रास की टीमों के बीच भारत का पहला फर्स्ट क्लास मैच हुआ। 1877 तक बंबई के पारसियों ने वहां भी क्रिकेट टीम बना ली, जिसे आप आम भारतीय जनता की टीम कह सकते हैं। सन 1886 और 88 में पारसी टीम लंदन में जाकर अलग अलग क्रिकेट क्लबों से खेली। पहली बार में 28 मैचों में से पारसी टीम ने 8 मैच ड्रॉ करवाए, 1 मैच जीती और बाकी के 19 हारी। अगले दौरे में 31 मैचों में से पारसी टीम 8 मैच जीती, 11 हारी और बाकी के 12 ड्रॉ हुए। इस सीरीज में महल्लाशा पावरी नाम के क्रिकेटर चमककर उभरे। अब तक भारत में क्षेत्रीय और प्रांतीय क्रिकेट टीमें भी बनने लगी थीं, लेकिन इनमें अंग्रेज और अन्य यूरोपियन भरे रहते थे। इसे जेंटलमैन का खेल कहा जाता था। सन 1889 में जीफ वर्नॉन की टीम भारत श्रीलंका के दौरे पर आई और अलग अलग शहरों में 2-2 दिन के मैच हुए, जिसमें भारत की तमाम टीमों ने भाग लिया। इनमें से पारसी टीम के अलावा सब में ज्यादातर यूरोपियन ही थे। जीफ वर्नॉन की टीम केवल पारसी टीम से हारी और बाकियों को रौंदकर वापस इंग्लैंड लौट गई। 3 साल बाद लॉर्ड हॉक की टीम भारत और श्रीलंका के दौरे पर आई। यहाँ वो केवल बिहार वांडरर्स से हारी, बाकी के मैच या तो ड्रॉ हुए या लॉर्ड हॉक की टीम जीती। लेकिन इन 2 दौरों में ये खेल देश भर में सुर्खियों में आने लगे और सारे भारतवर्ष की जनता को क्रिकेट का धीरे धीरे स्वाद आने लगा। हालांकि क्रिकेट गोल्फ की तरह ही अंग्रेज अफसरों और राजा महाराजाओं, नवाबों और रईसों का खेल बना रहा, वो भी शहरों में। क्रिकेट में आमतौर पर अंग्रेज ही हावी रहते थे, जैसे कबड्डी में भारतीय हावी रहते हैं। क्रिकेट का इस्तेमाल भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए किया जाता था। इसका केंद्र लंदन ही रहा। एमसीसी का स्टेडियम था लॉर्ड्स और एक और बड़े क्लब सरे का स्टेडियम था ओवल।